आज दिन की 3 बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से। पहली बड़ी खबर यह कि आगा रुहुल्ला जो है वो एक नया पॉलिटिकल फ्रंट तैयार कर सकते हैं। आज आगा रुहुल्ला ने सोपर के अंदर आज के जलसे में तकरीर की और उस जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं वो दूर रहे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने आगा रुहुल्ला के इस जलसे में शमूलियत नहीं की। आपको मालूम है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पे वक्तन फ़वक्तन सईद आगा रुहुल्ला महदी ने बात की है और आगा रुहुल्ला महदी ने जो है वो इशारों में ये भी कह दिया कि इस समय की मौजूदा सरकार कोई कामकाज नहीं कर पा रही है। हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए। हुकूमत ने इस बुनियाद पे वोट नहीं लिए थे कि 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, 10 किलो राशन दिया जाएगा, बल्कि हुकूमत ने इस बुनियाद पे वोट लिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370-35 की वापसी होगी, रियासत के दर्जे को बहाल किया जाएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर जो है वो एक बड़ी रिलीफ दी जाएगी और जिन नौजवानों पे PSA लगा हुआ है उस PSA के कानून को रिपील करने की कोशिश की जाएगी या जो नौजवान तहवील में हैं उनकी तहवील को जो है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल फ्लॉप होती हुई नज़र आई है। इशारों में उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की अगर यही कारकर्दगी रही तो शायद अगले इलेक्शनों में मैं वोट मांगने के लिए नहीं जा सकता आवाम के पास और हमें चाहिए कि हम इसमें एक रेवोल्यूशन लाए, चेंजिंग आए, कोई नया पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो बनकर सामने आए या किसी नए पॉलिटिकल फ्रंट को जो है वो मौका देना चाहिए। उन्होंने ये इशारों में कहा, क्लियर इसकी तस्दीक नहीं की है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो स्कूल्स श्रीनगर म्यूनसिपल लिमिट्स में आते हैं उनकी टाइमिंग सुबह के 8 से लेकर 1 बजे की है और जो स्कूल्स श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर नहीं आते हैं, आउटसाइड म्यूनसिपल लिमिट्स, उनकी टाइमिंग 8:30 से 1:30 बजे की है। यानी कि स्कूल टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है। इन ऑर्डर ऑफ न्यू स्कूल टाइमिंग बोथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स इन द कश्मीर डिवीज़न 21/6/2025 से इस ऑर्डर को लागू कर दिया जाएगा। म्यूनसिपल लिमिट्स में सुबह के 8 से लेकर 1 बजे तक, विदाउट म्यूनसिपल लिमिट्स में 8:30 से लेकर 1:30 बजे तक। 2 खबरें। तीसरी खबर यह है कि आज फिर से 35.2 इशारिया जो है वो रिकॉर्ड किया गया गर्मी। 2005 में ये गर्मी देखने को मिली थी, फिर इस साल इस गर्मी को रिकॉर्ड किया गया है। काफ़ी बड़े पैमाने पे ये गर्मी नज़र आई है वादी कश्मीर के अंदर और इन दिनों के हालात और वाक़ात को अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन और भी ऐसी ही गर्मी रह सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें कि गैस्ट्रोएंटराइटिस की बीमारी भी फैलते हुए नज़र आ रही है। पेट में दर्द होना, लूज़ मोशन होना, उसके साथ साथ वोमिटिंग होना, बॉडी एक होना, हेडेक होना या फिर बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाने या फिर कुछ खाया वो डाइजेस्ट ना होना, बुखार हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन आपके पास अगर कोई बीमारी का इलाज है तो वो पानी है। पानी जितना हो सकता है लिमिट में पियो। सिर्फ इसलिए मत पियो कि प्यास लगी है, इसलिए भी पियो कि ये पानी आपके सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 जून 2005 में ऐसी गर्मी देखने को मिली है और फिर ये गर्मी आज देखने को मिली है। तो गर्मी के कारण भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण काफ़ी आम शहरियों को तकलीफ़ भी आ रही है। और वैसे ही मैं आपको ये जानकारी भी दोस्तों देना चाहूँगा जो मेरे पास इस समय लेटेस्ट आ रही है कि आगा रुहुल्ला महदी का आज सोपर में जो एक बड़ा जलसा था, इस जलसे में सिविल सोसाइटी के लोग आए जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करते हैं, उनके हवाले से भी इसमें कुछ बातें हुई हैं, अभी क्लियर नहीं हुई हैं क्या हुई हैं। रिजर्वेशन कमेटी जो बनाई गई थी जिसने 10 तारीख को अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना था, फिर उन्होंने कहा कि जब नई कैबिनेट मीटिंग होगी तो हम रिपोर्ट को ऑन टेबल करेंगे। तो ये पूरा जो मामला है इसमें आगा रुहुल्ला ने कहा कि जो आवाम के साथ वादा किया है वो वादा पूरा होना चाहिए। मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, जिसके इंटरव्यू में आगा रुहुल्ला साहब ने ठीक आज से 10 दिन पहले ये कहा था कि जनाब आप बात कर रहे हो पावर की, आप बात कर रहे हो फ्री राइड की, फ्री राइड के लिए वोट नहीं दिया, 200 यूनिट बिजली के लिए वोट नहीं दिया, 10 किलो चावल के लिए वोट नहीं दिया, वोट दिया था अपनी शनाख्त के लिए, आइडेंटिटी के लिए वोट दिया था। जो बड़े मुद्दे जिसमें PSA है, जिसमें बड़े मुद्दों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो नौजवान जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में हैं, उन नौजवानों को वापस जम्मू कश्मीर की जेलों में शिफ्ट किया जाए ताकि उनके वालिदैन उनसे ईज़िली मिल पाएँ, ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ से बाहर की जेलों में जाना बहुत मुश्किल होता है। वो सब चीज़ें उन्होंने कही। मीनवाइल उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम ऑन टेबल करेंगे आर्टिकल 370 एंड 35A की वापसी को लेकर, उस पर भी कोई बड़ा हतमी फैसला नहीं लिया। रियासत के दर्जे को बहाल किया जाए हुकूमत की जानिब से, इस पर भी गौर किया था लेकिन नहीं हुआ। देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तलवे नहीं चाट सकता। बीजेपी इक़्तिदार में थी तो मैंने डंके की चोट पे ताल ठोक कर बीजेपी के खिलाफ बोला, इतना बोला बीजेपी वालों के खिलाफ, इतना बोला
कि बीजेपी के लोगों को लगता था कि ये शायद इसका कोई ज़ाती दुश्मनी है बीजेपी के साथ, लेकिन मैं उस वक्त बीजेपी के खिलाफ इसलिए बोलता था क्योंकि वो लोगों की बात नहीं करते थे। तब आपको याद होगा रैबरे खेल, NYC, रैबरे जंगलात, डेली वेजर और भी बाकी मुलाजमीन, फायर इमरजेंसी वाले नौजवानों के साथ स्कैम हुआ था और मैं दिन रात लड़ता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझ पर लाठी चार्ज हुई और मेरी बाजू टूटी थी और ज़ोर से पुलिस वाले ने डंडा मारा था जम्मू के अंदर विक्रम चौक में जब प्रोटेस्ट हुआ था। मैं वो दिन भी नहीं भूला हूँ। तब मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता था। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलूँगा। कल PDP इक़्तिदार में है कि मैं PDP के खिलाफ बोलूँगा। मैं स्पेयर नहीं करूँगा। मेरा खर्चा आवाम उठाती है, मेरा घर इस आवाम की वजह से चलता है, सीधी सी बात है। मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई 5 आने भी नहीं देती है, इसलिए मैं साफ़ और शफाफ आदमी हूँ। मेरा घर इन लोगों की वजह से चलता है और मैं इन्हीं लोगों का साथ दूंगा जो मुझे देख रहे हैं। मैं इन्हीं के लिए लड़ना पसंद करूंगा, मैं इन्हीं के लिए मरना पसंद करूंगा। सही में जो वादे हुए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए। कुछ वादे किए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे, नो डाउट, लेकिन कुछ वादे ऐसे हैं जो पूरे करने चाहिए थे वो नहीं हुआ है। आज का जलसा आगा रूहुल्लाह का जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आई है, ये क्लियर दिखता है कि आगा रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। आगा रूहुल्लाह का अलग रास्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग रास्ता है। आगा रूहुल्लाह ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि आमिर सुहेल मेरी बात सुन ले, जो आज PDP की हालत है यही हालत कल को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर हो सकती है। इट सीम्स वेरी क्लियर कि उन्होंने इशारा किसकी तरफ किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ किया। लिहाजा मैं आज वक्त पे बताना चाहूँगा NC को कि आप काम कीजिए, आपके पास वक्त है। कल को ऐसा ना हो कि आप पछताएं, खून के आंसू रोएं। ये बात मेरी आप अपने जहन में रखें। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।